Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am solving numericals based on TOC, Theory of Computation. ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये आपके गेट के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके NTA नेट में पूछे जाते हैं। आपका क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स ओवर A, B अल्फ़ाबेट ऑफ लेंथ 2। तो आप इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो सिंबल यूज हुए हैं वो A, B हैं। तो ऐसी स्ट्रिंग्स जो A, B अल्फ़ाबेट से कंस्ट्रक्ट हुई हैं और इसकी लेंथ मैक्सिमम 2 हो, ठीक है। तो मतलब एग्जैक्ट 2 है तो आपकी स्ट्रिंग आएंगी A, B, BA, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रिंग्स आएंगी। ओके, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। ओके, तो इसका DFA बनाते हैं। तो DFA में सबसे पहले इनिशियल स्टेट Q0 है। Q0 से आपके जो अल्फ़ाबेट हो सकते हैं एक्सेप्टेड A, B, फिर Q1 स्टेट पे पहुंचा। Q1 के बाद A, B इनपुट के साथ QF फाइनल स्टेट पे पहुंचेगा और QF आपकी फाइनल स्टेट है। तो एग्जैक्ट आपके दो अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन आ जाएगा AB, BA और AB इस प्रकार के। उसके बाद A, B इनपुट पे ये हम D जो डेड स्टेट है उस पर मूव करा देंगे और D स्टेट से आपको A, B अल्फ़ाबेट पे सेल्फ लूप चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम DFA हो गया, मिनिमल। ओके, तो ये आपका मिनिमल DFA है जिसमें अल्फ़ाबेट A, B से रिलेटेड सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड होंगी ऑफ लेंथ 2। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द DFA ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो आपको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना है। पहला पार्ट है वर्ड की लेंथ आपकी 2 होनी चाहिए, वर्ड की जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए सेकंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में W है यानी वर्ड उसकी जो मॉड यानी लेंथ है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो तीन पार्ट दे रखे हैं और आपको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। तो आइए सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो पहला जो पार्ट आपका है जिसमें वर्ड की लेंथ एग्जैक्ट 2 बराबर दे रखी है, ठीक है। मॉड ऑफ W इक्वल टू 2 इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेजेस की एक्सेप्ट होंगी उसमें जो लेंथ है वो 2 ही होगी एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आपका रिपीट सा हो गया पिछला वाला। तो आप देखिए L बराबर क्या होगा AB, AA, BA, BB इस प्रकार का होगा। तो आप इसको Q0 से A, B के माध्यम से Q1 पे पहुंचा और उसके बाद Q1 के बाद आप A, B इनपुट के साथ इसको Q2 स्टेट पे पहुंचाएंगे और ये आपकी Q2 फाइनल स्टेट हो जाएगी। और इसी Q2 स्टेट पे आप मूव करा दोगे सेल्फ लूप A, B का, ठीक है। तो ये आपका DFA बन जाएगा। क्लियर? तो ये सेम बिल्कुल क्वेश्चन है, बस मिनिमल DFA इसमें हमने डेड स्टेट का कंसेप्ट नहीं दिखाया है, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका जब मॉड ऑफ W लेस देन इक्वल टू 2। तो इसके लिए आपको DFA बनाना है। तो इसका मतलब है कि वो सभी स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड होंगी जो जो मैक्सिमम 2 लेंथ के बराबर हों, इससे स्मॉल तो होंगी, ठीक है, एट मोस्ट लेंथ ऑफ 2। तो इसमें आपकी L इक्वल टू एप्सिलॉन A, B, AB, BA, BB, AA ये सभी आएंगी, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं। ओके, तो इसका DFA बनेगा आपका Q0 इसमें फाइनल स्टेट बनेगी क्योंकि इसमें एप्सिलॉन दे रखा है, ठीक है। तो Q0 फाइनल स्टेट होगी और Q1 भी होगी। A, B इनपुट के साथ हम इसको मूव करा देंगे A, B इनपुट के साथ इसको ये ट्रांजिशन होगा Q1 स्टेट पे और Q1 स्टेट भी आपकी फाइनल होगी क्योंकि AB यहाँ पे एक्सेप्ट हो सकता है। और Q1 से इनपुट हम A, B ट्रांसफ़र करके Q2 पे पहुँचाएंगे, Q2 भी आपकी फाइनल स्टेट होगी। उसके बाद Q2 से A, B इनपुट के साथ हम डेड स्टेट पहुँचा देंगे, ठीक है। और डेड स्टेट पे भी हम क्या करेंगे A, B इनपुट के साथ सेल्फ लूप चला देंगे, ठीक है। तो इसमें डेड स्टेट हमने लगा दिया। तो ये आपका आंसर है सेकेंड पार्ट का। ओके, इसी तरीके से आपका जो थर्ड पार्ट है मॉड ऑफ W ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसमें आपकी वो सभी स्ट्रिंग्स आएंगी जिसकी लेंथ 2, जिसमें 2 अल्फ़ाबेट या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आएंगी स्ट्रिंग AA, AB, BA, BB, AAA, फिर ABA। तो आपकी ये सभी स्ट्रिंग हो सकती हैं। तो इसमें
क्यू नॉट स्टेट मैंने इनिशियल लिया, ए कॉमा बी के साथ मूव कराया, Q1 पे पहुंचा, Q1 के बाद ए कॉमा बी मूव कराया, QF फाइनल स्टेट कर दिया, उसके बाद ए कॉमा बी पे मूव कराएंगे, कंटिन्यू लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट का थर्ड पार्ट वाले क्वेश्चन का पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके NTA नेट और इसरो या फिर आपका गेट में आपके क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो TOC बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। इससे जब भी कोई मशीन या हमें मॉडल बनाना होता तो सबसे पहले इस ये कंप्यूटेशन मॉडल बना लेते हैं। अगर वो मॉडल बन गया, ठीक है, और आउटपुट आपका सही आने लगा तो इसका मतलब उसकी मशीन बन सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन केस ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज द लार्जेस्ट स्ट्रिंग selected as selection, whereas in case of infinite language smallest string selected as skeleton। ठीक है, तो आप याद रखना इन केस ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज द लार्जेस्ट स्ट्रिंग सेलेक्टेड एज सलेक्शन। ठीक है, तो लार्जेस्ट स्ट्रिंग आपकी एज सलेक्शन सेलेक्ट की जाती है, जबकि इन केस ऑफ इनफाइनाइट लैंग्वेज स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आपकी स्केलेटन कहलाती है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला आपका एक नोट पॉइंट है, इफ़ मॉड ऑफ W इक्वल टू n देन नंबर ऑफ स्टेट्स। अगर मॉड ऑफ W यानी वर्ड की मैक्सिमम जो लेंथ है वो n के बराबर है, तो उसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो रिक्वायर्ड होंगी n+2। तो याद रखना, ठीक है, n इक्वल टू 2 हो, n आपकी स्टेट होंगी n+2। ओके, अगला है सेकेंड, मॉड ऑफ W लेस देन इक्वल टू n है तो नंबर ऑफ स्टेट आपकी होंगी n+2। ठीक है, क्लियर। तो ये आप एज ए फार्मूला नंबर ऑफ स्टेट्स याद रखना। ठीक है, क्योंकि गेट हुआ, नेट हुआ, आपके इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और ये आपका काफ़ी स्कोर भी कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड कंडीशन है, मॉड ऑफ W ग्रेटर देन इक्वल टू n देन द नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड इज n+1। तो जब अगर आपकी मॉड W की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n के होती है तब नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड होती है n+1। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्ट अ DFA मिनिमल DFA वेयर W बिलोंग टू A, B एंड मॉड W 2 इक्वल टू 0 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इवन। तो इसमें आप देखिए सोल्यूशन इसका क्या है, लेंथ कैन बी, आपकी लेंथ क्या हो सकती है 0, 2, 4, 6, 8, इवन है तो इसका मतलब ये हो सकता है। तो 0 का मतलब एप्सिलॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड 0, इसका मतलब एम्प्टी। ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज में L बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन AB BA AA BB। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, एटमोस्ट 2, इसका मतलब इससे मिनिमम तो हो सकते हैं, मैक्सिमम आपका 2 हो सकता है। तो कंटेन एप्सिलॉन इट मीन्स DFA विल कंटेन Q0 एज अ फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, Q0 की, तो Q0 के साथ हमने A, B इनपुट दिया, Q1 पे पहुँचे, Q1 के बाद A, B इनपुट दिया तो Q2 पे पहुँचे, और Q1 आपकी फाइनल स्टेट रहे, Q0 आपकी फाइनल स्टेट रहेगी क्योंकि एप्सिलॉन है। उसके बाद Q1 नहीं होगी क्योंकि सिंगल डिजिट नहीं चाहिए। ओके, Q2 होगी क्योंकि 2 डिजिट के बाद आपका फाइनल स्टेट है। उसके बाद A, B से Q3 पे पहुँचे और Q3 के बाद फिर हम फाइनल पे पहुँचे। ठीक है, यानी Q3 से फिर Q0 पे पहुँच गए A, B स्ट्रिंग के साथ। तो इसमें क्या है, या तो आपकी जितनी भी इवन नंबर ऑफ सिंबल्स होंगे वो सभी एक्सेप्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो DFA बना है वो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स को एक्सेप्टेड करेगा। ठीक है, आपका इसका दूसरा भी DFA बना सकते हो, जैसे Q0 स्टेट के बाद, तो इसमें भी आपका जब एप्सिलॉन है तो Q0 भी फाइनल रहेगा। एक चीज़ ये जरूर याद रखना, ये फाइनल स्टेट रहेगी। तो इसमें A, B के साथ मूव करेंगे, A1 पे पहुँचेंगे Q1 पे, और Q1 के बाद A, इनपुट के बाद Q2 पे पहुँचेंगे। ठीक है, और Q2 के बाद A, B इनपुट के साथ Q3 पे, और Q3 के बाद A, B इनपुट के साथ हम पहुँचेंगे Q4 पे, और Q4 आपकी फाइनल स्टेट रहेगी। तो एबव DFA इज़ नॉट अ मिनिमल DFA, ये भी आपका मिनिमल DFA नहीं है। ठीक है, मिनिमल DFA के लिए क्या हम करेंगे, इसको और फाइनलाइज करेंगे इसमें। तो आप देखिए इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या होगा मिनिमल DFA का। तो सबसे पहले हम Q0, इसमें एप्सिलॉन एक्सेप्ट करना है तो Q0 हम फाइनल स्टेट का चूज़ करेंगे, और Q0 को A, B इनपुट के साथ ट्रांजिशन ले आएंगे Q1 पे। Q1 स्टेट में आपको जब इनपुट मिलेगा A, B, तो हम मूव करेंगे Q2 स्टेट पे, जो कि फाइनल स्टेट होगी क्योंकि 2 अल्फ़ाबेट्स एक्सेप्टेड हो जाएंगे। उसके बाद
हम मूव करेंगे Q2 के बाद A, B इनपुट के साथ पहुंचेंगे Q3 पे, और Q3 पे नंबर ऑफ हमारे ऑड A, B हो सकते हैं। तो आपकी जो Q3 है वो फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे Q3 आपकी फाइनल स्टेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, Q3 बिल्कुल नहीं होगी फाइनल स्टेट, ओके। Q3 आपकी फाइनल स्टेट नहीं होगी, ये फाइनल स्टेट नहीं है, इसको ऐसे कर देना, ठीक है। Q3 फाइनल स्टेट नहीं आपकी है, ठीक है। Q3 स्टेट के बाद A, B इनपुट पे ये Q0 पे पहुंच जाएगा। तो ये आपका मिनिमल DFA है, ठीक है। ये आपका मिनिमल DFA है, ओके। तो देखिए आप इसमें 5 नहीं 4 स्टेट्स केवल लगी हैं, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ Q0 से लेके 4 स्टेट्स, तो जिसमें आपकी Q0 और Q2 फाइनल स्टेट्स हैं, और Q1 और Q3 आपकी Q1 और Q3 आपकी नॉन फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो ये आपका मिनिमल DFA है, ओके। तो इसी तरीके से आप ये फार्मूले या स्टेटमेंट वाइज के क्वेश्चन आपके हमेशा रिपीट होते हैं गेट में, और इस तरीके से कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपके NTA नेट में इसरो और DRDO इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी कभी कंप्यूटर साइंस या IT के रिगार्डिंग जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एज ए सब्जेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये TOC। जब कोई मशीन या कोई मॉडल बन के आता है, कंपनी प्रोडक्शन करती है, तो उससे पहले इसका कंप्यूटेशन ऑटोमेटा बनाया जाता है। मीन्स अगर उसका ये मशीन डिज़ाइन हो गई तो इसका मतलब उसका रियल में इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है, ओके। तो आप लोगों को नेक्स्ट जो इसमें NFA या आगे का कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो पे शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।